साथियों नमस्कार, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त 2022 को कहां से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए पालगांव जोधपुर, बी खानिया की बावड़ी जयपुर, सी कपिलातन बीकानेर, डी खमनोर राजसमंद। तो दोस्तों जवाब रहेगा पालगांव जोधपुर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लूणी पंचायत समिति के पालगांव जोधपुर से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की थी। ओके दोस्तों, खानिया की बावड़ी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। और खमनोर राजसमंद दोस्तों, खमनोर के भागल गांव में राज्य का पहला हेल्थनेस एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। और कपिलायतन की बात करें दोस्तों, ये कोलायत का प्राचीन नाम है। कोलायत का प्राचीन नाम है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन डेट आपको ध्यान रखनी है। ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से लगा के 1 सितंबर तक इन खेलों का आयोजन किया गया था। ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर, ब्लॉक बी यानी 12, तो ब से आपको याद रह जाएगा, 12 से 15 सितंबर 2022 तक। जिला स्तर पर 29 सितंबर से लगा के 1 अक्टूबर तक, और राज्य स्तर पर दोस्तों 16 से 19 अक्टूबर 2022 तक। और ये खेल दोस्तों राज्य स्तर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में आयोजित किए गए थे। डेट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए अरविंद कुमार पोसवाल, बी राकेश पुरोहित, सी वीरेंद्र पुनिया, डी अरुण कुमार जोशी। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा राकेश पुरोहित, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राकेश पुरोहित को दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का नोडल अधिकारी अपॉइंट किया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के थीम गीत के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के थीम गीत के लेखक हैं दोस्तों मित्रोदय गांधी। तो थीम सॉन्ग कौन सा है? वैसा आपने सुना होगा, चालो चालो रे साथीडा आपा सबके मिल खेलो। आप यूट्यूब पे जाके दोस्तों ये गीत लिखना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और दोस्तों इनका सहयोगी था या इनके साथ दिया दोस्तों इकराम हुसैन ने। साथ किसने दिया था? इकराम हुसैन ने। सहयोगी लिख देते हो, है ना। और दोस्तों यदि बात की जाए सुंदर राठौड़ की, तो सुंदर राठौड़ ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जमहूरी का आयोजन दोस्तों कहाँ पे चल रहा है? रोहटपाली में। तो उनका जो डिजाइन है वो दोस्तों सुंदर राठौड़ ने तैयार किया था। और दीपक जावा ने दोस्तों राष्ट्रीय स्काउट जमहूरी का गीत लिखा था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समन्वय से किया गया? एग्जाम में प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों पहला है खेल विभाग, दूसरा है दोस्तों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सी 3 दोस्तों शिक्षा विभाग, और डी 4 यानी स्थानीय प्रशासन। तो कूट के हिसाब से इनके उत्तर का दोस्तों आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2, 3 तथा 4, और सी है दोस्तों केवल 1 तथा 4, और डी है दोस्तों 1, 2, 3 तथा 4। तो दोस्तों आप जानते होंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यानी कि समन्वय से किया गया। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव, ये प्रश्न दोस्तों वैसे सेकंड ग्रेड में
पूछा गया था, सेकंड ग्रेड। प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ क्या? ये प्रश्न मैंने वही प्रश्न उठाया ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ध्यान रखना है, राजस्थान लिखा है तो यानी निश्चित रूप से ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर है। ऑप्शन ए पांडा, बी लीलू, सी शेरू और डी अपू। तो दोस्तों जवाब रहेगा शेरू, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, शेरू का मैंने वहाँ पर चित्र अंकित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने खेल सम्मिलित थे? हर एक प्रश्न को मैं यहाँ कवर करते जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। तो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने खेल सम्मिलित थे? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए 7, बी 6, डी 5, सी 5, डी 4। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसमें दोस्तों टोटली 6 खेल सम्मिलित थे। लेकिन ध्यान रखना है, राजस्थान शहरी ओलंपिक के दोस्तों 7 खेल सम्मिलित हैं। कितने हैं? शहरी ओलंपिक सह याद रखना, तो यानी 7। तो शहरी ओलंपिक में कितने खेल सम्मिलित हैं? 7। और राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में तो 6। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ऑप्शन ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी खो खो, डी हॉकी। तो दोस्तों जवाब रहेगा फुटबॉल, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फुटबॉल दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो टोटल दोस्तों कितने खेल सम्मिलित थे? तो ध्यान रखना है 6 खेल सम्मिलित थे। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। पहले बात करते हैं दोस्तों टोटली 6 खेलों के बारे में। कौन कौन से 6 खेल थे? टोटल 6 खेल। कबड्डी, शूटिंग बॉल जो कि केवल दोस्तों बालकों के लिए था, केवल बालक वर्ग के लिए, और टेनिस बॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल और दोस्तों खो खो, जो कि दोस्तों केवल बालिका वर्ग के लिए था। खो खो दोस्तों केवल बालिका वर्ग के लिए। और नेक्स्ट है दोस्तों हॉकी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो और हॉकी। एक बात मैं आपको साथ में बता देता हूँ, टोटल दोस्तों कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो ध्यान रखना है 30 लाख खिलाड़ी ने, कितने? 30 लाख खिलाड़ी ने भाग लिया था। ओके, और दोस्तों राज्य स्तर पर 330 टीमों ने भाग लिया था। 330 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें दोस्तों खिलाड़ी कितने थे वो भी आपको ध्यान रखना है, 3696। ओके, 3696। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? ऑप्शन ए शूटिंग बॉल, बी खो खो, सी कबड्डी, या इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना है केवल बालिका वर्ग के लिए खो खो खेल सम्मिलित था। खो खो खेल केवल बालिका वर्ग के लिए सम्मिलित था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालक वर्ग के लिए था? तो केवल बालक वर्ग के लिए तो ध्यान रखना शूटिंग बॉल, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की मशाल यात्रा कब रवाना की गई? ऑप्शन है 29 मई 2022, बी 1 अप्रैल 2022, सी 25 जून 2022
और डी 28 अगस्त 2022। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये मशाल यात्रा 19 मई 2022 को प्रारंभ की गई, जो पुनः 28 अगस्त 2022 को जहाँ से प्रारंभ की थी वहीं दोस्तों पहुंची। ओके, SMS स्टेडियम से। कहाँ पे? SMS स्टेडियम। किसके हाथ में थी ये मशाल यात्रा? तो ध्यान रखना है, रजत सोहान और मंजू बाला। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मशाल यात्रा किनके हाथों में सौंपी गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? तो रजत सोहान और मंजू बाला। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में भाग लेने हेतु आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष, ऑप्शन बी न्यूनतम 12 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष, और सी न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 50 वर्ष, और कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। साथियों, जवाब रहेगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑफिशियली यदि नोटिफिकेशन देखें तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में भाग लेने हेतु कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित सर्वाधिक व न्यूनतम टीमों की संख्या क्रमशः थी। ऑप्शन ए हॉकी व वॉलीबॉल, बी क्रिकेट और शूटिंग बॉल, सी कबड्डी और हॉकी, और खो खो और हॉकी। तो साथियों, जवाब रहेगा कबड्डी और हॉकी, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सर्वाधिक टीमों की संख्या कौन सी थी? कबड्डी की थी। और न्यूनतम की बात की जाए दोस्तों, न्यूनतम की तो हॉकी न्यूनतम थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले की विभिन्न टीमों द्वारा जीते गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखें। ऑप्शन ए सीकर, बी जयपुर, सी हनुमानगढ़, डी चूरू। साथियों, जवाब रहेगा हनुमानगढ़, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में हनुमानगढ़ की विभिन्न टीमों द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते गए। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कबड्डी में दोस्तों गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड की बात की जाए तो महिला टीम दोस्तों छाइयाक हनुमानगढ़ की थी, और पुरुष टीम थी दोस्तों गागड़वाद चूरू की। और सिल्वर की बात की जाए नागरी जालोर और पिल्लीबंगा हनुमानगढ़। इसकी शॉट ले लेना दोस्तों। और क्रिकेट की बात की जाए तो गोल्ड किसने जीता? नांगल पुरेतान जयपुर की टीम ने लड़कियों में दोस्तों, और बजू बीकानेर। ओके, फिर दोस्तों वॉलीबॉल में गोल्ड किसने जीता? सिलवाड़ा हनुमानगढ़ ने, और चांदकोटी चूरू ने पुरुष टीम ने गोल्ड जीता। हॉकी की बात की जाए तो गुरुसर हनुमानगढ़ ने गोल्ड महिला टीम में, गुरुसर हनुमानगढ़ में, और नोहर डंडा हनुमान की टीम ने पुरुष वर्ग में हॉकी में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। खो खो महिला, जो केवल महिला वर्ग के लिए थी, गोल्ड किसने जीता? सिलेवाला सीकर ने। ये आपको ध्यान रखना है। और शूटिंग वॉलीबॉल में दोस्तों मलेरखेड़ा हनुमानगढ़ की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एग्जाम के पूर्व आप इनको देख के जरूर जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का वित्तीय प्रावधान था। ऑप्शन ए 50 करोड़, बी 30 करोड़, सी रुपये 100 करोड़, डी रुपये 40 करोड़। तो साथियों, जवाब रहेगा 40 करोड़, रुपये 40 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो दोस्तों हाल ही में संपन्न द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना है, उनके संबंध में वित्तीय बजट के बारे में भी सवाल पूछा गया था। तो अब की बार शायद ये प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखें। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक तरफ दोस्तों खिलाड़ी का नाम दिया है, और दूसरा उनको उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन है प्रियंका कबड्डी, लविश शूटिंग बॉल,
सी ज्वाला एवं बिश्नाराम क्रिकेट, डी कंचन सामोता खो खो। साथियों लविश शूटिंग बॉल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, प्रियंका का संबंध कबड्डी से बिल्कुल सही बात है। ज्वाला एवं बिश्नाराम क्रिकेट सही बात है। कंचन सामोता इनका भी संबंध दोस्तों खो खो से है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कबड्डी की दोस्तों प्रियंका खिलाड़ी, ये इनका संबंध कहाँ से है, छैया हनुमानगढ़ से। और छोनू कबड्डी का पुरुष खिलाड़ी हैं जिनका संबंध दोस्तों गागड़वा चूरू से है। क्रिकेट की ज्वाला जिसका संबंध है दोस्तों नांगल पुरोहितन और बिश्नाराम बजू बीकानेर। वॉलीबॉल की बात की जाए तो कविता कहाँ की दोस्तों, सिलवाड़ा हनुमानगढ़ की। और संदीप का संबंध है दोस्तों चांदकोटी चूरू से। और हॉकी में दोस्तों नर्मदा मलसीसर चूरू की है। और लविश का दोस्तों संबंध है नोहर हनुमानगढ़ से। नोहर लविश का संबंध किससे है, हॉकी से, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो कंचन सामोता सिलेवाला शिखर के। और शूटिंग वॉलीबॉल के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं पुरुष जसविंदर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, स्पेशली दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो खो खो खेल था वो केवल बालिका वर्ग के लिए था, केवल बालिका वर्ग के लिए। और शूटिंग वॉलीबॉल जो दोस्तों केवल बालक वर्ग के लिए था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ राजस्थान में संपन्न हुआ, इनका सही नाम क्या है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न भी आप नज़रअंदाज नहीं करें, ध्यान रखें। स्पेशली देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ राजस्थान में संपन्न हुआ, इनका सही नाम क्या है। मेजर ध्यानचंद ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022, बी राजस्थान ओलंपिक 2021, सी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022, डी इंदिरा गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। मित्रों आप ये जानते होंगे अच्छी तरह से कि देश में जो पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ राजस्थान में संपन्न हुआ है, उनका सही नाम है दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनसे संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से नवाजा गया। ऑप्शन ए गगन खेड़ा, बी कुलदीप नारायण, सी रवि बिश्नोई, डी मिताली राज। साथियों जवाब रहेगा गगन खेड़ा, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ये पुरस्कार दोस्तों राजीव गांधी क्रिकेट क्लब और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड दोस्तों 2022 का श्री गगन खेड़ा को प्रदान किया गया है। ओके दोस्तों, आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दूसरी बार अपॉइंट हुए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों श्री वैभव गहलोत, श्री वैभव गहलोत। ओके, इनका संबंध दोस्तों कहाँ से है, जोधपुर जिले से हैं। और रवि बिश्नोई ये भी दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका संबंध दोस्तों कहाँ से है, जोधपुर जिले से। भारतीय महिला टीम की कप्तान श्रीमती मिताली राज का संबंध भी दोस्तों जोधपुर जिले से हैं। ओके, फिलहाल दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।